एक सेकेंड, लिम्फोसाइट्स कहाँ पढ़े थे बेटा? आवाज आ रही है बेटा मेरी? आ रही है लेकिन हमारी याददाश्त कमजोर है। ओके, लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े थे डब्ल्यूबीसी में, हाँ? तो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट, दैट इज प्रेजेंट इन द लिम्फ। ठीक है बेटा, ये बात याद रखने की है। अच्छा, तो लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल्स में, और लिम्फ एक लिम्फ, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिम्फ का एक वेसल है, ठीक है, ये लिम्फ का एक वेसल है, ठीक है, ये लिम्फ का एक वेसल है, ये लिम्फ का एक वेसल है। तो डिफरेंट लिम्फ वेसल्स दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ लिम्फ नोड। क्या बनाते हैं? लिम्फ का एक नोड बनाते हैं, जो कि ये आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है भाई, लिम्फ नोड बनता है। अच्छा, ये लिम्फ नोड के अंदर होता क्या है? लिम्फ नोड के अंदर एक्चुअली में क्या होता है? रिएक्शंस होती है। क्या होती है? रिएक्शंस। अब कौन सी रिएक्शंस होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती, नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेटाबॉलिक रिएक्शन। किसकी रिएक्शन होती है? एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। क्या होती है? एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंटीजन एंटीबॉडी, तो एंटीजन क्या हो गया? जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स देने के लिए मजबूर करेगा, है ना, जो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। जो इम्यून रेस्पॉन्स में जो जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड द एंटीबॉडी, है ना। तो इन दोनों का रिएक्शन जो होगा, दैट इज कॉल्ड दी एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? एग्लूटिनेशन बोलते हैं। चलो, अभी 11th वालों के लिए ये कॉन्सेप्ट नया है, पर 12th में आप ये पढ़ोगे, एग्लूटिनेशन में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन की वजह से क्या होता है? लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है कभी कभी। मतलब अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है ना, ये एंटीजन का ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, मतलब जो पैथोजन है वो बहुत ज़्यादा आ गए, तो इस लिम्फ नोड में इन्फेक्शन आता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी लड़ाई तो यहीं पे चल रही है, हमने जस्ट अभी पढ़ा। तो इसमें क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है, इसका साइज बढ़ जाता है। जब इसका साइज बढ़ जाता है, इन केस इसका साइज बढ़ जाता है, उसमें क्या होता है बेटा? उसमें क्या होता है, फिर हमें डिटेक्ट करना पड़ता है। अब डिटेक्ट करने के लिए कैसे पता करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। किस में हो गया? लंग्स में इन्फेक्शन। तो डॉक्टर कहते हैं ना, एक्सरे कराओ। ओके, तो एक्सरे में ऐसा है क्या? एक्सरे में तो आपको केवल हड्डी दिखेगी, टिश्यू तो दिखेगा ही नहीं, राइट। तो वो क्या देखना चाह रहा है? एक तो वो देखना चाह रहा है आपके लंग्स की पोजीशन, दूसरा देखना चाह रहे हैं वो नोड्स। ये जो नोड्स हैं, अगर अगर ये नोड्स, क्योंकि हमें दिखाई देते हैं, तो अगर ये नोड्स बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पॉइंट से। लेकिन अगर इतना बड़ा भी दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दैट मीन्स इन्फेक्शन है लंग्स में। ओके, तो दैट इज वाई एक्सरे इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लिम्फ का काम ये सब होता है। लिम्फेटिक वेसल बनाता है, लिम्फ वेसल्स रहते हैं, लिम्फ नोड्स बनाते हैं जहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये सब काम होते हैं। लिम्फ के अंदर आरबीसी तो जाता नहीं है, ठीक है, तो ये टिश्यू के बीच में होके जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती है जितनी प्लाज्मा में होती है। तो जितनी हमारी प्लाज्मा में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है, उतना ही किस में होता है? यहाँ पर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि लिम्फ के अंदर बेटा काफ़ी सारी चीज़ें फ्लो करती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हार्मोन्स, है ना। अगर ध्यान है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, हर्ष को पता होगा कि बेटा हमने एक पढ़ते हैं, विलाई के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? विलाई के बारे में पढ़ते हैं। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, विलाई इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ते हैं कि एक लैक्टियल होता है, मतलब कि एक ब्लड वेसल यहाँ से आई, यहीं से गई, और यहाँ से ना लिम्फ का एक सेटअप रहता है जो इस विलाई के अंदर जाता है, ठीक है, इस तरीके से पूरा। इसको बोलते हैं लैक्टियल, लैक्टियल, ठीक है। तो ये जो लैक्टियल्स होते हैं, ये विलाई में प्रेजेंट रहते हैं, ये लिम्फ नोड्स, लिम्फ के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर रिलेट करने को आपकी बुक में दे रखी है, दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पता होनी चाहिए ये बात। चलो, अब आते हैं सर्कुलेटरी पाथवे पे, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। क्या है वो सिंपल सी बात, देख लेते हैं। एक मिनट बस।
हाँ जी, सर्कुलेटरी पाथवे की बहुत सिंपल सी बात होती है, एंड दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपन एंड द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? ओपन और क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ओपन और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? कि ओपन का मतलब यह है कि उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इलेबोरेट नेटवर्क एब्सेंट है। अगर हम क्लोज्ड टाइप की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्लड वेसल्स में बहुत अच्छा खासा नेटवर्क, एक इलेबोरेट नेटवर्क प्रेजेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच हैज एन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमंस दे हैव अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप में क्या होता है बेटा? एक प्रॉपर एक चेम्बर होता है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर इस तरीके से एक पूरा प्रॉपर चेम्बर है। ओके, एंड इन दिस प्रॉपर चेम्बर देयर आर वेरियस ऑर्गन्स, इस तरीके से ऑर्गन्स रहते हैं, एंड दे आर बेथड इनटू द हीमोलिम्फ, मतलब पूरा का पूरा ये चेम्बर डूबा हुआ होगा एक फ्लूइड से। ठीक है, उस फ्लूइड का नाम क्या है? उस फ्लूइड का नाम होता है जनरली, जैसे हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में होता है वो हीमोलिम्फ। क्या होता है? हीमोलिम्फ। उसके उसके ब्लड को हम जनरली ब्लड टर्म यूज नहीं करते, वी यूज अ टर्म दैट इज कॉल्ड द हीमोलिम्फ। कलरलेस ब्लड होता है क्योंकि उसका, है ना, तो उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है बेटा, तो ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्योंकि हमें वही पढ़ना है आगे, तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा हार्ट, एक प्रॉपर हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट का मतलब ये होता है दैट वी आर हैविंग सम चेम्बर्स एंड दोज चेम्बर्स आर डूइंग द इफेक्टिव पंपिंग। क्या कर रहे हैं बेटा? वो इफेक्टिव पंपिंग का काम कर रहे हैं, ब्लड को पंप कर रहे हैं। ठीक है, किस किसके अंदर पंप कर रहे हैं? वो पंप कर रहे हैं क्लोज्ड नेटवर्क में। किसका क्लोज्ड नेटवर्क? क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का पूरा एक क्लोज्ड नेटवर्क होता है। ठीक है, पूरा एक पैटर्न होता है, और मतलब उसमें सब कुछ फ्लो होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में। ये हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा है, लेकिन हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिश जो होती है उसके अंदर टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वन इज एट्रिया एंड वन इज वेंट्रिकल। सिंपल, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल है। तो ऑरिकल से क्या एट्रिया या ऑरिकल बात एक ही है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं एट्रिया या ऑरिकल बोलूँ तो समझ जाना मतलब कि ऊपर वाला चेम्बर है। ठीक है, तो जो एट्रिया या जो ऑरिकल है उसमें से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऑरिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कहाँ जाएगा ब्लड? फिर वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से फिर कहाँ चला जाएगा? बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। सिंपल है ना? ओके, अब ये कहाँ जाएगा? अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। तो अगर एम्फीबियंस की अगर बात करें तो एम्फीबियंस में होता है बेटा थ्री चेम्बर्ड हार्ट। कितने चेम्बर का हार्ट होता है? थ्री चेम्बर्ड हार्ट। थ्री चेम्बर्ड हार्ट का मतलब ये है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, देयर आर टू एट्रिया एंड वन सिंगल वेंट्रिकल। यानी कि कितने, क्या कहा मैंने? देयर आर थ्री चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, यानी कि दो एट्रिया हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यानी कि एक ब्लड वेसल तो लेके आएगी इस वाले एट्रिया में ब्लड को लेकर आएगी, है ना। दूसरी वाली ये वाली जो ब्लड वेसल है ये लेके आएगी इस वाले एट्रिया में ब्लड लेके आएगी। ठीक है, और अल्टीमेटली इट विल पंप इनटू वन एट्रिया। तो उस एट्रिया में क्या होगा? वो वेंट्रिकल में, एक वेंट्रिकल में पंप हो जाएगा। तो वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स हो जाता है। मिक्स कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक तो ब्लड लेके आ रही है लंग्स से, लंग्स से मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक लेके आ रही है बॉडी पार्ट से, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो होना ये चाहिए था, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वाला अलग रहना चाहिए था, ऑक्सीजनेटेड वाला अलग रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दोनों की मिक्सिंग हो जाती है। क्योंकि दोनों की मिक्सिंग हो जाती है, दैट्स व्हाई वी से द बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी वेंट्रिकल से जो बॉडी पार्ट्स में जाएगा वो कैसा ब्लड जाएगा? कैसा ब्लड जाएगा बेटा? मिक्स्ड ब्लड जाएगा। कैसा ब्लड जाता है? ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। तो यानी कि जो बॉडी में जो ब्लड पहुंचेगा वो इतना ज़्यादा एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इतना एफिशिएंट नहीं है। समझ पा रहे हो? इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है वो। ठीक है बेटा? अरे भाई, इससे तो मैं परेशान हो गया। रुक जाओ एक सेकेंड।
इसका सॉकेट भी इधर है, पूरा ही उठाना पड़ेगा। एक सेकेंड बेटा। हाँ जी, तो वी आर बैक, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे एम्फीबियंस के बारे में। तो एम्फीबियंस में जो ब्लड पंप होगा वो कैसा ब्लड पंप होगा? इट विल बी मिक्स्ड ब्लड। कैसा ब्लड पंप होगा बेटा? मिक्स्ड ब्लड पंप होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेप्टाइल्स, तो हम ये बात कर रहे हैं कि हाँ चलिए, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कि इसमें रेप्टाइल में 4 चेम्बर्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट 4 चेम्बर तो आ गया, लेकिन वो इनकम्प्लीट रहता है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है अभी समझते हैं। तो इसके पास क्या है? 2 एट्रिया है बेटा, 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। एक वेंट्रिकल का कैसे मतलब, मैं तो यहाँ 2 लिख रखे हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर ये जो वॉल का जो सेप्टम है, 2 वेंट्रिकल्स के बीच जो सेपरेट करने वाला जो सेप्टम है बेटा, है ना, दिस पर्टिकुलर सेप्टम, ये वाला दिस पर्टिकुलर सेप्टम, ये इनकम्प्लीट होता है। मतलब कि यहाँ से खुला हुआ है। जब ये खुला हुआ है तो इसका मतलब ब्लड जो होगा वो क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है, मतलब इस तरीके से फ्लो हो सकता है ना। तो ब्लड मिक्स हो जाता है अगेन। तो यहाँ पे भी कैसा ब्लड हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो वो कहीं पे भी जाए वो ब्लड कैसा हो जाता है? मिक्स हो जाता है। तो यानी कि बॉडी पार्ट्स को अगेन कैसा ब्लड जाएगा? मिक्स्ड ब्लड जाएगा। रेप्टाइल्स में ऐसा ही होता है। रेप्टाइल्स के पास होता है इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट, बट विद एन एक्सेप्शन ऑफ क्रोकोडाइल। यहाँ पे क्रोकोडाइल जो होता है उसके पास कंप्लीट 4 चेम्बर हार्ट होता है, मतलब कि उसके पास यहाँ पर सेप्टम बनी हुई होगी, ठीक है। केवल रेप्टाइल्स में केवल और केवल एक ऐसा क्रोकोडाइल ही होता है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट वी हैव मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं बेटा, इनका जो हार्ट होता है, इनके हार्ट में और ज़्यादा एडवांस फीचर रहता है। क्या? कि ये जो सेप्टम, यहाँ पे जो खुला हुआ सेप्टम था, ये पूरा का पूरा बंद हो जाता है। पूरा का पूरा बंद हो गया। पूरा का पूरा बंद हो गया तो इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पे आता है, यहाँ से आता है, ठीक है। कैसे आता है यहाँ से वो हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन में प्रॉपर, जब फिजियोलॉजी और हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल, तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। फिर लंग्स से कहाँ जाएगा? फिर लंग्स से आ जाता है इस वाले एट्रिया में, यहाँ पल्मोनरी वेन से आ जाता है लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया इस वाले में, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया से फिर वो आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब वो आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि इस वाली वेन से, एओर्टा से कहाँ चला जाएगा? वो बॉडी पार्ट्स में। सो एज यू कैन सी, कहीं पर भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हुआ। क्यों मिक्सिंग नहीं हुआ? क्योंकि हमने कहीं पर भी ओपनिंग नहीं छोड़ी है। यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ, यस, कहीं पर भी हमने ओपनिंग नहीं छोड़ी है। जब हमने ओपनिंग नहीं छोड़ी तो मिक्स कहाँ से होगा, है ना। तो इसीलिए सेप्टम्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इन सेप्टम्स के अगर हम नाम देखें तो ये रहती है, देखो 2 एट्रिया के बीच में जो होती है तो उसको हम कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलेंगे बेटा? इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। 2 एट्रिया के बीच की सेप्टम, ये वाली जो हुई दैट इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, 2 वेंट्रिकल्स के बीच की सेप्टम। और जो एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होती है, जो ये सेप्टम जो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑरिकुलो या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये गलत नाम लिखा हुआ है, रुक जाओ उसको टब कर देते हैं। स्पेलिंग गलत हो गई इसमें, कोई बात नहीं, लेकिन ओके। तो द नेम वुड बी, अगर हम सेप्टम की बात करें, इट विल बी
वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, जो सेप्टम प्रेजेंट रहेगी। लेकिन आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि यहाँ पर बेटा वॉल्व प्रेजेंट रहता है ना, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना, पढ़ा है ना। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स की अगर बात करें तो वॉल्व कौन सा प्रेजेंट होता है, हाँ इधर की साइड कौन सा वॉल्व प्रेजेंट रहता है, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड, बिल्कुल सही, यहाँ पे ट्राइकस्पिड। और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो ये वॉल्व क्या करता है, अब वॉल्व के बारे में बात करते हैं। तो ओके, यहाँ पे वॉल्व के बारे में हमने डिस्कशन करा होगा शायद, चलो ठीक है। तो वॉल्व जो होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा, वॉल्व के दो नाम पढ़े, है ना, क्या नाम पढ़े, एक तो हमने पढ़ा ट्राइकस्पिड और एक हमने पढ़ा बाइकस्पिड, जिसको हमने कहा मिट्रल वॉल्व भी इसको बोलते हैं, MIT नहीं सिंगल टी है, हाँ सिंगल टी, MITRAL, मिट्रल, है ना, मिट्रल वॉल्व, ठीक है। तो कस्पिड, कस्पिड का देखो, ट्राई मतलब तीन, कस्पिड, अब कस्पिड का मतलब क्या होता है, वी आर टॉकिंग एक्चुअली अबाउट द कस्प। कस्प क्या होता है, कस्प होता है कप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से, ये तो ज्यादा बन गया, लेकिन कप मतलब एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर। तो कप लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारा, तो उसको हमने बोला कस्प। तो अगर वो तीन कस्प है, यानी कि एक दो और तीन, इस तरीके से तीन कस्प वाला स्ट्रक्चर है तो ट्राइकस्पिड, दो कस्प वाला है तो बाइकस्पिड, ऐसे दो है तो बस सिंपल याद रहेगा। ट्राइकस्पिड मतलब तीन कस्प और बाइकस्पिड मतलब दो कस्प, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। तो बाइकस्पिड is present in the left ventricle and left auricle and left ventricle. Tricuspid is present in the right auricle and right ventricle. ठीक है बेटा। ये बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर हार्ट होता है। बर्ड्स और मैमल्स में जो 4 चेम्बर हार्ट होता है, अब आपने देखा कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है। दैट इज वाई दे हैव अ वेरी एफिशिएंट मैकेनिज्म ऑफ पंपिंग द ब्लड, जो बहुत एफिशिएंट मैकेनिज्म रहता है ब्लड के पंपिंग का। सो दे हैव उनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि होम्योथर्मस जो एनिमल्स रहते हैं वो बर्ड्स और मैमल्स ही हैं, क्योंकि इनके पास एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम है, सिंपल, ठीक है बेटा। ओके, अब हमें जो पढ़ना है, अब इसमें हमें बस 2 चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसमें हमें 2 चीजें क्या पढ़नी है, देखो हमें 2 टर्म्स पता होने चाहिए। जो 2 टर्म्स है उसमें सबसे पहला, और किसी चीज को मत देखो, ये बहुत खिचड़ी से पकी हुई है, ठीक है, 2 चीजों को मत देखो इसमें से। मैं चलो दोबारा बना देता हूँ आप लोगों के लिए। 2 चीजों को नहीं देखना, हमें केवल एक चीज को देखना है, एंड दैट इज फर्स्ट टर्म इज द सिस्टोल। पहला टर्म क्या है, सिस्टोल, ये एस है, ये है SYSTOLE, सिस्टोल, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या है हमारा, डायस्टोल, ठीक है। ये 2 टर्म्स होते हैं, लेकिन ये 2 टर्म्स, अच्छा पूरा का पूरा फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा सर्कुलेटरी कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। ओके, तो फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले NCERT खोल लेते हैं, क्योंकि हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। सो लेट अस ओपन दी NCERT। ये पॉज हो गई होगी, नहीं पॉज नहीं हुई है, ओके चलो। क्लास 11th चैप्टर 18, ओके। हार्ट 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 हार्ट, हाँ ओके। तो हाँ बेटा, सबको आवाज आ रही है?
ठीक है, ओके, इसको इतना ही रखते हैं थिकनेस। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हार्ट और उसका स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है ना यहाँ पर, तो ये तो गिवन तो ये लेफ्ट साइड में है, ये तो लेफ्ट साइड में दे रखा है, लेकिन इसको राइट क्यों बोल रहे हैं फिर? और ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये राइट साइड में दे रखा है, लेकिन इसको हम लेफ्ट बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ भाई, कोई बता सकता है ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बुक में मैं इतना बता सकता हूँ कि बुक में सही लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐसा क्यों लिखा हमने कि राइट वाले को लेफ्ट और लेफ्ट वाले को राइट, ऐसा क्यों? सर हमें लास्ट में एक एक करके बताओ, ठीक है। हाँ पहले एक काम करते हैं, लेडीज फर्स्ट। ओके चलो आस्था, हाँ बेटा। कुछ और बताया था, इसे बताने दो। कोई भी एक जनाब बोलो पहले, ठीक है, कोई भी। सर ये हमें सामने से दिख रहा है, अगर हम इसे अपने हार्ट जो हमारी बॉडी में उस हिसाब से देखेंगे तो हम सही लिखा है। अच्छा, जब हम सामने से देखेंगे, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात। हाँ बेटा हर्ष, आप क्या कह रहे थे? अच्छा आस्था बेटा आप बताओ, आप क्या कह रहे थे? मैम ने मतलब लास्ट ईयर बताया था ये चीज कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो शुरू से मतलब ऐसा प्रोसेस में लिखा है कि उसे लेफ्ट एट्रियम में जाती है। ओके, मतलब ये प्रोसेस से मैम ने कुछ रिलेटेड बताया था कि प्रोसेस में हमें लिखना पड़ता है जिससे पूरा प्रोसेस चेंज ना हो। ये बात मैम ने बताई थी पर याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऐसा होता है बेटा कि देखो राइट, देखो फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि कोई इंसान लेटा हुआ है, ठीक है, तुम्हारे सामने स्क्रीन जो चल रही है, ऐसे कोई इंसान लेटा हुआ है, तो उसका मुंह जो है वो तुम्हारी तरफ है, उसका जो फेस है वो आपकी तरफ है, तो उसका हार्ट, अब इमेजिन करो, अब उसका हार्ट ऐसे रखा हुआ है जैसे हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे उसका हार्ट रखा हुआ है और फेस आपकी तरफ है, ये मैंने बता दी, ये सिचुएशन है। तो उसका राइट जो है, उसका राइट, उस आदमी का राइट जो है वो राइट, ये उसका राइट है, ये वाला है ना, तो ये उस आदमी का राइट है, ये उस आदमी का लेफ्ट है, समझ रहे हो? लेकिन क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये राइट है और हमारे लिए ये लेफ्ट है, लेकिन ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल तो ये है कि हार्ट का राइट हैंड साइड तो ये है ना, ओरिजिनली हार्ट का राइट हैंड साइड तो ये है ना। हम क्योंकि उल्टी तरीके से, उल्टी मतलब सामने से देख रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा राइट ये है, हमारे राइट पे बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उस पर्सन के तो लेफ्ट पे है ना। दैट इज वाई उस पर्सन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हार्ट उसका स्टडी हो रहा है, ठीक है, तो जिसके हार्ट को स्टडी कर रहे हैं उसी को ही प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, जिसका हार्ट स्टडी कर रहे हैं उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो उसका ये राइट पड़ेगा, ये लेफ्ट पड़ेगा, दैट्स वाई लेफ्ट एट्रियम एंड दैट इज वाई राइट एट्रियम, सिंपल, ठीक है बेटा, ऐसे ध्यान रखना है, ओके। तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना, ज़्यादा कंफ्यूजन होता तो एक बात याद रख लो, हमारे लेफ्ट पे राइट एट्रियम है और उस हमारे राइट पे लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, हमारे राइट पे लेफ्ट एट्रियम है और हमारे लेफ्ट पे राइट एट्रियम है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि ये एट्रियम आ गया, ये भी एट्रियम आ गया, ठीक है भाई। वेंट्रिकल कहाँ है? देखो ये रहा राइट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें आप कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हो जैसे कि है वेना केवा। व्हाट इज वेना केवा? वेना केवा दरअसल क्या होती है? वेन्स होती है। अब वेन्स क्या होती है? एओर्टा आपने पढ़ा है कि आर्टरी होती है, सब लार्जेस्ट आर्टरी है भाई, तो आर्टरी और वेन क्या होती है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। तो आर्टरी और वेन क्या होती है, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्टरी और वेन क्या क्या होती है भाई, बताओ। हाँ, आर्टरी क्या होती है और वेन क्या होती है? बचपन वाली डेफिनेशन बताओ। हाँ जी बेटा, हाँ बोलो। जो छोटी क्लास में बताते हैं वो बताओ डेफिनेशन। नहीं नहीं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो बतानी है।
देखो स्टैंडर्ड वो छोटी क्लास में तो ये बताते हैं कि वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सर हाँ बेटा। सर जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है वो तो आर्टरी हुई, और जो नहीं, उसके वो वेन हुई। सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, वो वेन हुई, और जो दूर लेके जाती है वो आर्टरी हुई। बिल्कुल, ये है सही डेफिनेशन। ठीक है बेटा, ये है सही डेफिनेशन, दैट द ब्लड वेसल which is taking the blood away from the heart, that is called an artery, and the blood vessel which is taking the blood towards the heart, carrying the blood towards the heart, that is called the vein. तो ये जो वेना केवा है ये ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये वेना केवा के दो पार्ट्स हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, दिख रहा है ना, दो पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो ये ऊपर नीचे क्या है, ये देखो, ये ऊपर वाली जो है ये हमारे हार्ट के ऊपर जितना भी पोर्शन है, यानी कि स्कल, दोनों आर्म्स हो गए, है ना, ये वहां से लेके आ रही है। तो ऊपर से जो लेकर आती है उसको बोलते हैं सुपीरियर, क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा, ये केना लिख गया, केवा, ठीक है। जो नीचे से लेके आ रही है, मतलब हार्ट के नीचे, हार्ट के नीचे कौन सा क्या चीज़ आ गई, आपका एब्डोमेन आ गया, दोनों लेग्स आ गए, है ना। तो ये क्या आ जाता है, इन्फीरियर, क्या हो गया ये, इन्फीरियर वेना केवा, सिंपल। इन सुपीरियर वेना केवा ऊपर, इन्फीरियर वेना केवा नीचे, ठीक है। तो अल्टीमेटली लेके क्या आएगा, ब्लड को लेके आएगी। कैसा ब्लड लेके आएगी, बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आ रही है तो ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, ठीक है। अच्छा, राइट वेंट्रिकल ने उसको पंप कर देता है, चलो ठीक है। अब पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। आर्टरी कौन सी होती है, जो ब्लड लेके जाती है, तो ब्लड लेके जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स, तो लंग्स में जो लेकर के जाएगी दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन कौन सी होती है फिर, जो लंग्स से ब्लड लेके आती है। वेन वही होती है ना जो हार्ट की तरफ लेके आती है, तो ये हार्ट की तरफ लेके आती है पल्मोनरी वेन। कहाँ खुल रही है, देखो अगर ध्यान से देखो, इसमें ओपनिंग भी दिखा रखी है, दिख रही है ओपनिंग, ये रही इतु सी, ये रही, ये ओपनिंग्स है, किसकी ओपनिंग्स है, पल्मोनरी आर्टरी की, ठीक है बेटा। तो ये आर्टरी की ओपनिंग्स है, ओके। अच्छा, अब हमें और क्या पढ़ना है, ये अभी हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आप देख रहे हो कितनी मोटी सी लेयर है, ये इतनी मोटी सी लेयर है मसल्स की। तो जो मोटी सी लेयर है ना, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जिसको हम बोलते हैं, ये जो मसल होती है ये थिक होती है। कैसी होती है, थिक। अब मैं इसको थिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच की जो लेयर होती है, ठीक है, जो यहाँ पे ये जो पार्ट है दैट इज वेरी थिन। वो कैसा होता है, पतला होता है। कैसा होता है बेटा, पतला पार्ट होता है। तो क्योंकि वो पार्ट है पतला तो वो थिन हो गया, और ये पार्ट है मोटा तो इसको बोलते हैं थिक। अब अगर हमें पता करना हो कि इन दोनों में से भी कहाँ थिक है, तो इन दोनों में से भी लेफ्ट और राइट वाले में भी बेटा लेफ्ट वाले में सबसे ज़्यादा थिक है। क्यों लेफ्ट वाले में क्यों है सबसे ज़्यादा थिक, क्योंकि अगर आप लेफ्ट वाले की बात को देखो तो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल इट पंप्स द ब्लड थ्रू द एओर्टा इनटू द बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा एओर्टा में, और एओर्टा से जाएगा बॉडी पार्ट्स में। आप खुद सोचो, जिसको बॉडी पार्ट्स में ब्लड भेजना है, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में, वहाँ तो प्रेशर चाहिए ज़्यादा, तो ज़्यादा प्रेशर चाहिए, इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की मस्कुलेचर जो होता है वो थिक होता है। क्या होता है बेटा, वो थिक होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, हाँ जी, यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या, चलो ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं बस, साइनो एट्रियल नोड का, और एक आता है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और उसके साथ बंडल ऑफ फेस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं साइनो एट्रियल नोड है क्या। इस साइनो एट्रियल नोड यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म में इसको SAN बोल सकते हैं, तो ये SAN क्या होता है, ये एक नोडल पैच होता है। नोडल पैच होता है। नोडल पैच का मतलब क्या है, नर्वस टिश्यू समझते हो, न्यूरॉन्स, तो
तो नर्वस टिश्यू यानी न्यूरॉन्स का एक गुच्छा होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स का छोटा सा गुच्छा जो कि यहाँ पे नोड एक गांठ सी बना के यहाँ पे सिचुएटेड रहता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट सिचुएटेड है ये यहाँ पे क्यों है, इसकी बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पे दरअसल है ही क्यों। ये इसलिए है बेटा बिकॉज आवर हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। अब ये मायोजेनिक क्या है? मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक दो तरह के हार्ट होते हैं, ठीक है, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। तो ये होते क्या है, देखो मायोजेनिक का मतलब ये है कि जो हार्ट है व्हेन इट इज पंपिंग द ब्लड, जो ब्लड पंप कर रहा है, अगर वो ब्लड पंप करते जो कर रहा है उसको पंप करने का सिग्नल खुद मसल्स दे रही हैं। कहाँ से मिल रहा है? मसल्स से मिल रहा है या फिर प्रॉपर हार्ट से ही मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मायोजेनिक। मतलब ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देन इट इज कॉल्ड मायोजेनिक। अगर लेकिन ब्रेन इन्वॉल्व कर रहा है, नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक। तो हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट है। तो मसल्स जो हैं या जो हार्ट जो है वो खुद से इम्पल्स जनरेट करता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराने की। किसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स? हार्ट की जो मसल्स हैं, ठीक है। तो वो कौन जनरेट कराता है? ये SAN जनरेट करवाता है, यानी कि साइनो एट्रियल नोड। समझ में आई बात बेटा? अच्छा, फिर क्या होगा? चलो मान लिया कि इसने जनरेट करवा भी दी, जनरेट करवाने के बाद ये वाला इम्पल्स जाएगी कहाँ पे बेटा? AVN के पास, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बोला AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि SAN जनरेट करेगा, कैरी करके कहाँ लेके जाएगा? AVN तक लेके जाएगा, ठीक है। अब AVN के बाद देखो कहाँ पे जा रहा है? ये बंडल ऑफ हिस पे जा रहा है। तो बंडल ऑफ हिस क्या है? ये बंडल ऑफ हिस का मतलब ये है कि नर्व फाइबर्स हैं ये जो कि यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये है बंडल ऑफ हिस। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया भैया, ये तो दो पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ है इनको हम बोल देते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। क्या बोल देते हैं? पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी नाम का साइंटिस्ट था। तो पुरकिंजी फाइबर, तो ये जब बहुत नीचे तक चलेगा, मतलब वेंट्रिकल्स के बिल्कुल पार्ट आधे वेंट्रिकल क्रॉस कर चुके, तब ये डिवाइड हो चुके हैं, तो उसको बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। जब तक ये डिवाइड नहीं हुआ उसको बोल दिया बंडल ऑफ हिस। तो अगर दोबारा से देखें कि जो ओरिजिनल इम्पल्स है वो कहाँ कहाँ से चलती है, तो कलर हम ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं इस बार, ओके। तो देखो सबसे पहले कहाँ से चलेगी? साइनो एट्रियल नोड। फिर कहाँ जाएगी? इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे, दैट इज कॉल्ड द AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर कहाँ जाएगी? बंडल ऑफ हिस पे जाएगी। फिर कहाँ जाएगी? पुरकिंजी फाइबर्स पे जाएगी। समझ में आ रहे हो? तो समझ में आ रही है बात ये वाली? तो यहाँ ये क्या ट्रांसमिट हो रही है? नर्व इम्पल्स। जैसे ही जहाँ जहाँ नर्व इम्पल्स जाएगी वहाँ वहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, और इस तरीके से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है वो खुद अपनी नर्व इम्पल्सेस को जनरेट कर रहा है? बिल्कुल खुद जनरेट कर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? SAN को क्या कहते हैं बेटा? पेस मेकर बोलते हैं। पेस, इट इज कॉल्ड पेस मेकर। इट इज कॉल्ड पेस मेकर। पेस मेकर मतलब जो पेस, जो रिदम होती है कि किस तेजी से, किस स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? साइनो एट्रियल नोड। तो किसी किसी केस में क्या होता है बेटा? ये पेस मेकर खराब हो जाता है, मतलब साइनो एट्रियल नोड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो उसमें क्या करते हैं? हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं, अंदर एक इम्प्लांट लगा देते हैं। तो वो क्या करता है? साइनो एट्रियल नोड को हेल्प करता रहता है कि नर्व इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा या कोई डाउट? हो गया। ओके आदित्य बेटा, कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा है ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने एक साथ दे दी, ठीक है। कोई बात नहीं, इस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है?
रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ठीक है। तो रट्टा मारोगे तो ऑब्वियसली भूल जाओगे, तो रट्टा नहीं मारना, भूलना नहीं है, क्या करना है, समझना है हमें, ठीक है। तो क्या याद रखना है, वेना केवा ब्लड लेके आती है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद साइनोएट्रियल नोड क्या करता है, इम्पल्सेस जनरेट करता है, एवीएन को सौंपता है, बंडल ऑफ हिस को सौंपता है, फिर आगे पुरकिंजी फाइबर को, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या ध्यान रखना है, वेंट्रिकुलर सेप्टम और लेफ्ट वेंट्रिकल का थिक मस्कुलेचर होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, बस लास्ट चीज़ बता देता हूँ, इनकी लोकेशंस क्या होती हैं। देखो पूछा क्या जाता है कि SAN जो है यानी कि साइनोएट्रियल नोड, ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो मैंने आपको भी बताया ये वाली कौन सी साइड होती है, ये राइट साइड होती है, ये क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है। लेकिन ऊपर नीचे तो सेम रहेगा, जो हम कहेंगे ऊपर है वो तो ऊपर ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। तो ये राइट, देखो कहाँ है ये, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे। साइनो एट्रियल नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, क्योंकि ये तो राइट साइड है ना, तो राइट अपर कॉर्नर, ठीक है। अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो ये भी है तो राइट एट्रियम में भी, लेकिन लेफ्ट साइड में, राइट एट्रियम के लेफ्ट साइड में है ना, राइट एट्रियम के लेफ्ट साइड में है। तो हम इसको बोलते हैं कि एवियन इज लोकेटेड एट द लेफ्ट लोअर कॉर्नर, नीचे वाले कॉर्नर पे, तो बोलते हैं इसको लेफ्ट, ये एफ्ट है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ किसका, राइट एट्रियम। समझ में आया बेटा, तो राइट एट्रियम के ही लेफ्ट लोअर कॉर्नर, तो लेफ्ट साइड तो ये हो गई और लोअर कॉर्नर ये हो गया, ठीक है। समझ में आया बेटा तीनों को, हाँ यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से लोकेशंस को हम मेंशन करते हैं, क्योंकि ये लोकेशंस पूछ ही जाती हैं, ठीक है। 1 नंबर में पूछ लेंगे, 2 नंबर में पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए। अच्छा अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा बस एक और चीज़ रह गई है, और वो है हमारा डेटा। डेटा का मतलब SAN जो होता है वो 1 मिनट में 70 से 75 अप्रॉक्सीमेट डेटा है, 70 से 75 बीट्स दे देता है 1 मिनट में। उसको हम एवरेज निकाल लेते हैं, किसी में 70 देता है, किसी में 75, उसका एवरेज निकाल लिया हमने, दैट कम्स आउट टू बी 72। कितनी आई, 72। तो हम मान लेते हैं कि 72 बीट्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, ठीक है। अच्छा अगर हम कहें कि 72 बार 1 मिनट में धड़क रहा है, ठीक है, तो एक मतलब 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना मतलब कितना होगा, या फिर एक बीट जो है कितने सेकंड में होती है ना, एक बीट कितने सेकंड में होती है, तो डिवाइड कर दिया उसको, 60 सेकंड है हमारे पास, हमें 72 बीट करना है, तो ये आ जाता है 0.8। तो यानी कि एक बीट जो है, एक हार्ट बीट, दैट इज ऑपरेटेड फॉर 0.8 सेकेंड्स। एक कंप्लीट हार्ट बीट ऑपरेट्स फॉर 0.8 सेकेंड। उसके जैसे 0.8 सेकेंड खत्म होंगे, दूसरी हार्ट बीट, फिर तीसरी, 0.8 सेकेंड बाद और 0.8 सेकेंड बाद फिर एक और, इस तरीके से, ठीक है। तो इस 0.8 सेकेंड में क्या क्या हो गया, इस 0.8 सेकेंड में क्या क्या हो गया, दरअसल वही हमें कल डिस्कस करना है, वो नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करना है, और उसमें क्या होता है, कार्डियक साइकिल हो जाती है। तो 0.8 सेकेंड में पूरी की पूरी एक कार्डियक साइकिल हुई है। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपका काम क्या है, कार्डियक साइकिल मत पढ़ लेना, कार्डियक साइकिल में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, कोशिश करो वैसे कि पढ़ लो खुद से, अच्छी बात है। अगर समझ में आ जाए, नहीं समझ में आता तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक तो कवर कर ही लेंगे। दिस इज पेज नंबर 284। पेज नंबर 284 में कार्डियक साइकिल से पहले वाला पार्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो पार्ट है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। एक और फैक्ट बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है जनरली, कि हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, मीजोडर्मली। ये हमने पढ़ा था ना कुछ ऐसा मीजोडर्मली, ये हमने पढ़ा था कि जाइगोट जो होता है या जो कोई भी एक एनिमल होता है, उसके पास 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है तो 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म
और एंडोडर्म, है ना, पढ़ा था ना ये, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो ये मीजोडर्म से बनता है हार्ट, बल्कि हार्ट क्या, सारी की सारी मसल्स जो होती हैं बॉडी में, जितनी भी मसल्स है सारी की सारी मीजोडर्म, एम फॉर मसल्स, एम फॉर मीजोडर्म, ध्यान रखो ऐसे, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म से निकलता है, नर्वस सिस्टम। एंडोडर्म से क्या निकलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कैसा ऑर्गन है, मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है, यानी कि मीजोडर्म से निकलता है। ओके, कहाँ सिचुएटेड है, ये और पूछा जाता है, कहाँ सिचुएटेड है, बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में। अच्छा देखो मैं आपको दिखाया, तो इस वाले हमारे चैप्टर में डायग्राम नहीं दे रखा है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए, तो कहाँ पे सिचुएटेड है, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो हम क्यों कहते हैं कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगेन ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, है ना। उस पर्सन का, जिस पर्सन का ये डायग्राम है, उसका ये वाला लेफ्ट है और उसका ये वाला राइट है ना। तो हम कहते हैं कि उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे, ऐसे हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें हार्ट बीट मिलेगी। दरअसल वो सिचुएटेड बीच में ही होता है। स्टर्नम जो होती है, ब्रेस्ट बोन यहाँ पर होती है, ठीक है, तो ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है हार्ट। ये हम लोकोमोशन वाले चैप्टर में, 20th चैप्टर में देखेंगे भी। तो ना ये थोड़ा सा क्या होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो बीच में ही, दोनों लंग्स के बीच में ही, लेकिन स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्या लिख देते हैं, स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, किसकी तरफ, लेफ्ट वाले पोर्शन की तरफ। इसीलिए लेफ्ट वाले पोर्शन में थोड़ी सी हार्ट बीट हमें ज़्यादा सुनाई देती है, तो हम समझ लेते हैं कि लेफ्ट में ही है। ठीक है, लेकिन सिचुएटेड कहाँ होता है, बीच में सिचुएटेड होता है, ठीक है। अच्छा, हार्ट बीट अगर हमें सुननी हो बहुत अच्छी तरीके से, कहाँ से सुनी जाएगी, पीछे से सुनी जाती है, मतलब कि कमर से, बैक साइड, डोर्सल साइड से, ठीक है। इसका रीज़न भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। अभी फिलहाल हम कार्डियक साइकिल शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स साइकिल, इतनी आसानी से नहीं हो सकती है कंप्लीट, ठीक है। ये कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सब पूरा का पूरा सिस्टम जो है कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम नया बनाएंगे, इसको नहीं स्टडी करेंगे, ये बहुत घिच-पिच हो रहा है, नया बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कोई प्रॉब्लम है अगर, या कुछ क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो।